हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल किताब। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं CGL 2025 के बचे हुए एग्जाम्स के लिए। ठीक है, बचे हुए शिफ्ट के लिए आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, मैं चारों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द शिफ्ट जो कि हो गए हैं। ठीक है, उनके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है और क्या आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ से। तो मैथ में मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आने के चांसेस हैं और आ भी रहे हैं। ठीक है, हर एक शिफ्ट में मिक्सर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन। स्टार्टिंग में तो मिक्सर एलिगेशन से 4-5 क्वेश्चन आ रहे थे, इवन प्रॉफिट एंड लॉस से भी 3-4 क्वेश्चन आ रहे थे। तो आपको ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर करके जाना है। ठीक है, मेंसुरेशन के बेसिक फॉर्मूलाज आपको सभी के आने चाहिए। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर हाइट एंड डिस्टेंस, ये दोनों भी आपको अच्छे से आना चाहिए। मतलब बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तो आप इजीली कर लोगे पेपर। आपको मैं बता दूं, मैथ्स और रीजनिंग ईजी आ रहा है, इंग्लिश टफ कर रहा है, टफ के साथ साथ लेंदी कर रहा है। ठीक है, टफ भी इतना नहीं बट लेंदी कर दे रहा है, जिससे टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है। और जीके बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल आ रहा है, तो आपको जीके के लिए उतना टेंशन नहीं लेना है। तो मैथ और रीजनिंग आप बहुत अच्छा कर सकते हो, 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हो इजीली। तो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ उन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना है। मिक्सर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा के बेसिक क्वेश्चन, x+1/x दिया हुआ है, स्क्वायर पूछ लिया, क्यूब पूछ लिया, पावर 4 पूछ लिया, नॉल। फिर ये वाला ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन, a³ + b³ + c³ - 3abc के जो 4 फार्मूलाज हैं उसको अच्छे से कर लेना है। ये दे दिया है a+b पूछ रहा है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए। ये दोनों टेंजेंट लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा पूछे गए थे और इस साल भी बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। ठीक है, SICI का बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस इंस्टॉलमेंट आपको आना ही चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो आपको ये चीज़ें क्लियर रखनी है। बस मैथ्स के लिए मैं ज़्यादा टॉपिक्स नहीं दूंगा, बस ये टॉपिक्स अच्छे से कर लो, आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेरे हिसाब से और आपको ये सब करके ही जाना चाहिए। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और पैसेज लेंदी है, तो आपको लेंदी पैसेज कहीं से मिलता है तो प्रैक्टिस कर लो। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट बुक का मॉक लगा सकते हो। जो डेली मॉक आ रहा है ना वो लगा लो, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है वो, मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा, वो आप लगाओ। ठीक है, वो कैब में क्या कर रहा है कि ऑप्शन सिमिलर दे रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बाकी आप कर सकते हो इजीली। एंटोसिनो पूछ रहा है, साथ ही साथ होमोनिम्स। होमोनिम्स इस बार थोड़ा सा ट्रिकी आ रहे हैं, तो आपको उसे देख के डरना नहीं है। थोड़ा सा भी लगा कन्फ्यूजिंग है तो उसे छोड़ दो, कोई बात नहीं, बाकी चीज़ें करो अच्छे से। ठीक है, आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि इंग्लिश के बाकी 20 क्वेश्चन तो कर लो, बट जब पैसे जाएंगे ना 5 क्वेश्चन वाले, तो आपको वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि बहुत लेंदी है, बहुत टाइम जाएगा, तो आप थोड़े टाइम के लिए उसे छोड़ दो, लाइक लास्ट में आके फिर से कर लेना, स्किप कर देना ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रीजनिंग है। रीजनिंग में मैं बोलूँगा कि टेक्स्ट बुक डेली मॉक ज़रूर दो। ठीक है, बिल्कुल सेम, बहुत ईजी पेपर आ रहा है रीजनिंग का। रीजनिंग आप इजीली 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चन हमारे ब्लड रिलेशन से आ रहे हैं, एनालॉगी है, सीरीज़ है, वर्ड एनालॉगी, नंबर एनालॉगी दोनों है। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और थोड़े मैथ्स के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिए गए हैं इसमें, जैसे SI का क्वेश्चन बेसिक दे देगा, टाइम पूछ लिया, सिमिलर CI का भी पूछ सकता है। तो ईजी आ रहा है रीजनिंग में, तो आपको रीजनिंग के लिए बिल्कुल भी डरना नहीं है। मॉक दे दो जो दे रहे हो, बस वही काफ़ी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और टफ, हमारा GK। ठीक है, मिसाइल्स कौन से रिसेंटली लॉन्च हुए हैं इसरो DRDO के द्वारा, वो आपको अच्छे से देख लेना है। स्पोर्ट्स में लेंथ ऑफ द कोर्ट जैसे पूछ रहा है, बैडमिंटन का लाइक वो डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ आप देख लेना है। कबड्डी स्कीम से रिलेटेड जो अभी लेटेस्ट आए हैं उसको देख लेना है। बट आपको मैं एडवाइस दूंगा कि करंट अफेयर्स पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है फिलहाल। जो चीज़ें आपको जो टॉपिक्स में बता रहा हूँ बस उसे देख लो, ज़्यादा इसमें घुस मत जाना। बाकी चीज़ों को और बेहतर से बेहतर करो ताकि आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, जीके अनप्रेडिक्टेबल है, कभी आ रहा है, कभी भी लाइक नई नई चीज़ें भी आ रही है कभी कभी। ठीक है, जैसे हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस है इस बार। दिल्ली सल्तनत आपको अच्छे से कर लेना है और मुगल एम्पायर। ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से देख लो, कॉन्सेप्ट्स क्या इसको मतलब अच्छे से याद कर लो। फिर साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बैटल्स देख लेना, टाइम पीरियड देख लेना, किंग कौन से साल थे, कौन से साल तक था कौन सा किंग। ठीक है, बस आपको ये चीज़ें क्लियर रखनी है। मेडिवल हिस्ट्री को अच्छे से आपको रिवाइज करके जाना है। ठीक है, और एंशिएंट मॉडर्न थोड़ा सा कम भी देखोगे तो चलेगा, बट मेडिवल हिस्ट्री आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिटी में आ जाए तो आर्टिकल्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नर्स एंड फेडरलिज्म, ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इससे क्वेश्चंस बन रहे हैं हर एक शिफ्ट में। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में M1 M2 वाला क्वेश्चन जो होता है, WPI CPI सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देख लेना है, इंडिया का क्या रैंक है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा बहुत देख लेना है। अभी तक के जो भी एग्जाम्स हैं उनके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ज्योग्राफी में रिवर्स, गॉर्जेस, माउंटेन्स को अच्छे से आपको क्लियर कर लेना है और ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है करंट अफेयर्स में। मैं बार बार बोलूँगा, करंट अफेयर्स बिल्कुल मत देखो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैं बताता हूँ डेली, बस उसमें से जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ वो देख लो बस।
साथ ही साथ जीके में बस जो टॉपिक्स बता रहा हूँ उसे कवर करो, बाकी 3 सब्जेक्ट पे अच्छा फोकस रखो ताकि उसमें आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल किताब फॉर एसएससी से जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे, जो भी अभी आगे के शिफ्ट्स होंगे उनके भी रिव्यूज़ वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारा अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो किताब डैश यूट्यूब, ठीक है, _YouTube करके हमारा इंस्टा आईडी भी है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और इन चीज़ों पे आप अच्छे से काम कर लो। अभी जितना भी टाइम आपके एग्ज़ाम के लिए, कल हो परसों हो, ये चीज़ों पे आप ध्यान दे दो, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कुछ भी पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।